जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, माता माँ लक्ष्मी का जो व्रत होता है आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जो श्राद्ध पक्ष में आती है उस दिन किया जाता है। दोस्तों, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए 16 धागे लेकर के उनकी एक पूरा धागा तैयार किया जाता है जिसमें 16 गांठ लगाई जाती है। कच्चे सूत का धागा होता है और उसे हल्दी से पीला करके माता माँ लक्ष्मी के नाम से बांधा जाता है। दोस्तों, इस धागे को बांधने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। ये व्रत 16 दिन चलता है। राधाष्टमी से लेकर के भादों शुक्ल पक्ष राधाष्टमी से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है उस तक किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत में स्त्रियां व्रत रखती हैं और माता माँ लक्ष्मी के व्रत के दिन अन्न नहीं खाया जाता। इसमें सायंकाल के समय तारों को देख करके अर्घ्य दे करके तब इस व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, माता माँ लक्ष्मी की गज लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है और घोड़े के साथ में राजा मंगल सेन की भी पूजा होती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भी इस व्रत को पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुख सौभाग्य देने वाले इस व्रत के बारे में कह सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी कथा सुनाई थी। दोस्तों, ये कथा जो स्त्रियां सायंकाल के समय सुनती हैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। पहले समय पर पुरंदर नाम के नगर में एक मंगल सेन नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की 2 रानी थी, एक चोला देवी एक चिल्ला देवी। राजा दोनों रानियों को अति प्रेम करता था। राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। एक दिन राजा मंगल सेन रानी चोल देवी के साथ महल की छत पर बैठे हुए थे। उन्हें समुद्र के बीच में एक टापू दिखाई दिया। राजा ने रानी से कहा, रानी, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सुंदर बगीचा बनवाऊंगा जो नंदन वन से भी सुंदर हो। रानी ने कहा, कांत, आप ऐसा ही करिए। राजा ने सुंदर बगीचा बनवाया। उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जो अनेक प्रकार के फल पुष्पों से लदे हुए थे। कुछ ही दिनों में वो बगीचा बड़ा ही सुंदर लगने लगा। राजा ने वहाँ रक्षकों को रख दिया था। एक दिन एक जंगली सूगर उस बगीचे में घुस आया और पेड़ पौधों को उजाड़ना शुरू कर दिया। पूरे बगीचे को उजाड़ने लग गया। रक्षकों ने रोका तो उसने सिपाहियों को भी मारा। कुछ सिपाही भागकर के राजा के पास आए, राजन, एक जंगली सूगर आ गया है, उसने बगीचे को उजाड़ा है और सैनिकों को भी मारा है। राजा चतुरंगनी सेना लेकर के घोड़े पर सवार होकर के वहां पर पहुंचा। कहा कि बगीचे को चारों तरफ से घेर लो, जिसके पास से ये सूगर बच कर के निकल जाएगा उस सिपाही का सिर में अपनी शत्रु की भांति तलवार से काट डालूंगा। वो सूगर राजा के पास होकर के निकल गया और राजा को बहुत लज्जा हुई। राजा घोड़े पर सवार धनुष मान लिए उस सूगर का पीछा करते हुए भयंकर जंगल में पहुंचे और वन में जाकर के कभी वो सूगर छिप जाता, कभी प्रकट होता। राजा ने बाण मारा और सूगर की मृत्यु हो गई। सूगर ने प्राण त्यागते ही एक गंधर्व का रूप धारण कर लिया और कहा कि हे राजन, आज आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त करके मेरी गति हो गई है। मैं चित्ररथ गुहू नाम का गंधर्व हूँ। ब्रह्मा जी की सभा में एक दिन मैं गाना गा रहा था, मेरा स्वर भंग हो गया। तब ब्रह्मा जी ने मुझे सूगर होने का श्राप दिया और कहा कि जब राजा मंगल सेन तुझे अपने हाथों से मारेंगे तब तेरी मुक्ति होगी। राजन, आपने मेरी मुक्ति करी। अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि माता माँ लक्ष्मी की तुम पर ऐसी कृपा होगी, तुम संसार के चक्रवर्ती राजा बनोगे। वो गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा को उसी समय पर एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण से कहे, ब्राह्मण, आप कौन हो? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं आपके राज्य में रहने वाला ही ब्राह्मण हूं। मैं आपके साथ ही आया था, आप पहचान नहीं पा रहे। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, आज से आप मेरे मित्र हो गए हो।
ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजा ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। ब्राह्मण राजा के घोड़े को लेकर घोड़े पर सवार होकर के पानी की तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचा। वो सरोवर बड़ा ही सुंदर था। ब्राह्मण ने जाकर के वहां घोड़े को पानी पिलाया। उसी समय ब्राह्मण ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां बैठ करके माता माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं, 16 श्रृंगार से सुसज्जित हैं। ब्राह्मण ने जाकर के उन स्त्रियों को प्रणाम किया, कहा, देवियों आप ये सब क्या कर रही हैं? उन स्त्रियों ने कहा, ब्राह्मण हम माता माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। आज धागे का व्रत है, तुम इस व्रत की विधि सीखो और अपने राजा से भी इस व्रत को कराओ। ब्राह्मण को व्रत की विधि बतलाई। ब्राह्मण के हाथ में धागा बांधा और ब्राह्मण को एक धागा भी दिया। ब्राह्मण जल लेकर के आया, राजा को जल पिलाया और सारी व्रत कथा के सुनाई और राजा के हाथ में धागा बांध दिया। राजा उसी समय ब्राह्मण मित्र को लेकर के अपने राज्य को आया तो सभी प्रजावासियों ने बहुत सम्मान के साथ में स्वागत किया। राजा महलों के अंदर गया। सबसे पहले रानी चोल देवी के महल में पहुंचा। चोल देवी ने राजा के हाथ में बना हुआ धागा देखा तो सोचा कि राजा शिकार के बहाने किसी प्रेमिका से मिलने गए थे, उसी ने यह धागा बांधा है और ये ब्राह्मण भी उसी का भेजा हुआ है। रानी चोल देवी ने उस धागे को तोड़ करके फेंक दिया। वहीं पर रानी चिल्ला देवी की दासी खड़ी थी। उसने धागे को उठाया और ब्राह्मण से सारी विधि जानी और ब्राह्मण से विधि जान करके रानी चिल्ला देवी को सारी बात कह सुनाई। 1 वर्ष हुई। वर्ष के बाद में रानी चिल्ला देवी ने उस ब्राह्मण को बुला करके बड़ी धूमधाम से पूजन किया। उसके घर से महलों से शंख नगाड़ों की आवाज आने लगी। राजा उठा। राजा ने जैसे ही देखा कि गाने उत्सव की आवाज़ कहाँ से आ रही है, राजा को ध्यान आया, क्या तो माता माँ लक्ष्मी का व्रत है। राजा ने अपने हाथ में धागा नहीं देखा तो ब्राह्मण से सारा वृत्तांत पूछा। ब्राह्मण ने रानी चोल देवी के द्वारा धागा तोड़ने की बात कह सुनाई। राजा को क्रोध आया। रानी चिल्ला देवी के महलों में चला गया और वहाँ जाके पूजा करने लगा। इधर माता लक्ष्मी जो है बुजुर्ग बुढ़िया का रूप धारण करके रानी चोल देवी के महलों में गई। रानी चोल देवी ने बड़ा बुरा कह करके उनको वहाँ से भगा दिया। तब माता लक्ष्मी ने क्रोधित होकर श्राप लिया, अरे दुष्टनी रानी, तेरा मुख सुगरी का हो जाए और तेरा ये नगर कोलापुर हो जाए। उस समय से वो कोलापुर कहलाने लगा। माता माँ लक्ष्मी चिल्ला देवी के महलों गई। चिल्ला देवी ने बड़ी धूमधाम से बुजुर्ग बुढ़िया के रूप में भी पूजन किया तो माता माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। कहा कि रानी तुम वरदान मांगो। रानी ने कही, माता जो भी आपका व्रत पूजन करे उससे सुख सौभाग्य पुत्र संतान धन की प्राप्ति हो। माता माँ लक्ष्मी ने तथास्तु कहा। इधर रानी चोला देवी का मुख सुगरी को हो गया। रानी चोला देवी चिल्ला देवी के महल में गई तो द्वारपालों ने रोक दिया। राजा ने भी सुगनी मुख रानी को अपने घर से निकाल दिया। राज से निकालने पर रानी दुखी होकर के अंगरा ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाके अंगरा ऋषि को सारा वृतांत क्या सुनाया। अंगरा ऋषि ने माता माँ लक्ष्मी का पूजन कराया, क्षमा याचना कराई, व्रत कराया तो 1 साल के बाद में रानी का मुख पहले जैसा हो गया, पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। इधर माता माँ लक्ष्मी की कृपा से राजा को रानी की याद आई। सैनिकों को भेजा, पता नहीं चला तो राजा शिकार खेलता हुआ अंगरा ऋषि के आश्रम गया। उस सुंदर रानी को देख करके सोचने लगा ये सुंदरी कौन है। अंगरा ऋषि से जाकर के पूछा। अंगरा ऋषि ने सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने प्रसन्न होकर के रानी को स्वीकार कर लिया और माता माँ लक्ष्मी का पूजन करने लगा। दोनों रानियों के साथ में 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया और अंतिम समय में स्वर्ग लोक को गया। आज भी श्रवण नक्षत्र के नाम से आकाश मंडल में दिखाई देता है। इस तरह से माता माँ लक्ष्मी की जिस पर कृपा होती है उसके घर में पुत्र धन दान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो माता माँ लक्ष्मी की जय।